My name is Pandip Singh and I'm a Sarpanch of Gram Panchayat Shina, Block Tariwal, District Gurdaspur, Punjab State. In 2013, I was the youngest Sarpanch of India. At present, I am the youngest Sarpanch of Punjab State. And maybe the only Sarpanch in India who have Masters of Business Economics. I have done my degree from Guru Nanak Dev University, Amritsar. Before Sarpanch, I was a social worker and visited Australia, and I was quite impressed. Their basic infrastructure, their basic amenities and the living standard of the residents of Australians. So I want to do some fruitful for my own village, and in 2013 when I was completed my graduation, my villagers came to me and want I will be their Sarpanch. I want to use the development of my village, and my village residents elected me as their Sarpanch. So let's talk about our Gram Panchayat. Our Gram Panchayat having all the 7 members, and it is one of the Gram Panchayat from block Dhariwal who have all the members of a same party. Our Gram Panchayat is the award holder Panchayat, and we got second in the Punjab in the category of Swachh Bharat and overall development of the village. So सरपंच बनने से पहले जो मेरे गांव में प्रॉब्लम्स थी, मैं बोल सकता हूं कि जितने मेरे गांव के एरियाज़ थे उनमें हम सबसे बैकवर्ड थे। ड्रग्स को लें, अगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लें, जहां हम ले सकते हैं वुमेन एम्पावरमेंट को, तो मेरा जो गांव था वो बाकी गांव के मुकाबले बहुत ज़्यादा पीछे था। सो माई विलेज इज़ फेमस इन द ड्रग वर्ल्ड बिफोर 2013. टू रिमूव दिस टैग वी डिड फॉलोइंग स्टेप्स. फर्स्टली, मेरे गांव में अभी तक, मेरे पेरेंट्स के लाइफ टाइम में भी अभी तक ग्राम सभा नहीं हुई थी. एंड माई रेजिडेंट विलेजर्स डोंट अबाउट द मीनिंग ऑफ ग्राम सभा. सो व्हेन आई वाज इलेक्टेड, आई हेल्ड अ मीटिंग ऑफ ग्राम सभा मेंबर्स. हमने जहाँ पे जो धार्मिक प्लेसेस हैं कम्युनिटी में, वहाँ पे अनाउंसमेंट करवाई कि इतनी डेट को ग्राम सभा हो रही है. लेकिन जब हमने ग्राम सभा का दिन आया तो देयर आर ओनली 10 to 15 पीपल्स आर देयर. आई वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड. ग्राम सभा है, आप लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? तो हमने उसे पोस्टपोन करके नेक्स्ट 15 दिन में अगेन ग्राम सभा रखी. जब हमने ग्राम सभा रखी तो हमने सोचा कि अगर फिर 10 से 15 लोग हुए फिर तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है. तो मैं डोर टू डोर, जैसे हम अपने घर में प्रोग्राम्स करते हैं, जैसे शादी करते हैं, जैसे कोई और फंक्शन होता है, पूजा करवाते हैं, तो मैं डोर टू डोर घर में गया कि इस डेट को हमारे गांव में ग्राम सभा है और आपने वहाँ पे आना है. एंड आई वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड. मोर देन 80% ऑफ द रेजिडेंट्स आर प्रेजेंट इन द ग्राम सभा. तो सबसे पहले तो मैंने उनके राइट्स, जो ग्राम सभा में उनके राइट्स हैं जो वो कर सकते हैं, मैंने उनके बारे में उनको अवेयर किया. एंड दे वर सरप्राइज कि हमारे पास भी पावर है. सो मैंने ग्राम सभा में बात की कि जब मैं अभी सरपंच, आप लोगों ने मुझे बनाया, पूरे 7 के 7 मेंबर्स भी मेरे बने हुए हैं, तो हमें सबसे पहले जो गांव की बेसिक प्रॉब्लम्स हैं वो हमें दूर करने चाहिए. तो ग्राम सभा में जो मैं सोच रहा था, सबसे पहले ड्रग्स का मुद्दा आया कि ड्रग्स को दूर करना चाहिए और विलेज के नेम से ये टैग रिमूव होना चाहिए कि यहाँ पे ड्रग बिकता है या लोग ड्रगिस्ट हैं. तो मैंने सबसे पहले मेन प्रॉब्लम थी कि हम जो कल्प्रिट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कैसे करें. तो मैंने गांव में पोस्टर्स लगाए दीवारों पे कि जो भी अपना नशा छोड़ना चाहता है, जो ड्रगिस्ट है और नहीं चाहता नशा करना, वो हमारे पास आए, हम उसका जो ट्रीटमेंट है वो करवाएंगे. तो कुछ लोग हमारे पास आए भी जिनका हमने ट्रीटमेंट करवाया. एंड सेकंड प्रॉब्लम थी कि जो लोग बेच रहे हैं उनको आइडेंटिफाई कैसे करें. तो उसके लिए हमने जो अवार्ड मनी है वो अनाउंस की कि हम उन्हें अवार्ड देंगे जो हमें बताएगा कि वो बंदा है जो ड्रग्स बेच रहा है. तो उससे हमें बहुत हेल्प मिली. तो जितने बंदे थे हमें मालूम पड़ा, उनको हमने वार्निंग देकर छोड़ा. अगर वो ठीक रहे ठीक है, नहीं तो हमने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की. तो ड्रग्स को लेकर मैंने अवेयरनेस कैंप्स लगाए. जब मुझे लगा कि लोग बोर हो रहे हैं अवेयरनेस कैंप्स में और उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो हमने प्ले ऑर्गेनाइज किया जो ड्रग्स का. तो मैं सरप्राइज था कि जब हमने प्ले ऑर्गेनाइज किया था ड्रग मार्क, तो कुछ लोग उठे और उन्होंने कहा कि हम आज से ड्रग है वो नहीं यूज़ करेंगे. सो जो रिहेबिलिटेशन है, जो ड्रग छोड़ना चाहते थे वो हमने किया, उनको प्राइज़ दिया. तो उससे क्या हुआ कि मेरे गांव में जो एक ड्रग का टैग लगा हुआ था ड्रग विलेज का, वो रिमूव हो गया. एंड
एक सबसे बड़ी बात है हमारे एरिया में कि जब इलेक्शंस होती हैं, चाहे वो एमपी की इलेक्शंस हों, एमएलए की इलेक्शंस हों, सरपंच की अभी इलेक्शंस होंगी, तो हमने ये कानून पास किया हुआ वहाँ पे कि कोई भी ड्रग्स, इवन कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल इज़ नॉट अलाउड ड्यूरिंग द इलेक्शंस इन माई विलेज। तो सभी लोगों ने उनका साथ भी दिया हमारा इस बात में। तो जो मेन आगे प्रॉब्लम थी हेल्थ, as you know, health is well, so it is decided to maintain the health of villagers in good form. We organized several medical camps with the help of donators, with the help of social workers. And eyes are the only source to see this beautiful word. To keep these words in mind and to provide people vision, eye camp organized. The second major problem in my village is gender equality. We want equal ratio of male and female population in the village. So we are trying to eradicate female feticide. तो उसके लिए हमने क्या किया, जो आशा वर्कर है वो डोर टू डोर जाती है, जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो उनसे कंफर्म करती है कि आपके ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं डाल रहा, आपकी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, आपका हस्बैंड या सिस्टर इन लॉ, अगर ऐसी कोई बात है तो आप मेरे को बता सकते हो, हम आपका जो आगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, उनको वार्निंग देंगे, अगर नहीं माने तो उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई होगी हम वो करेंगे। तो वो मेरा नंबर भी वहाँ पे प्रोवाइड करके आती है, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके खिलाफ हम पूरी कार्रवाई करते हैं। एंड वी वाज आर सरप्राइज कि अभी जो इक्वल रेशो है जो जेंडर इक्वालिटी की, वो काफ़ी इम्प्रूव हो रही है बिफोर 2013 एंड इन टू 2017। सो वी प्रोवाइड मोर फैसिलिटीज़ टू वुमेन which encourage equal gender ratio. All the foundation stones of my village, like developing infrastructure, laid by girl child. So जो हमने इतने efforts किए हैं उससे काफ़ी improvement हो रही है, और in future our village will become the equal gender ratio in my locality as well as in Punjab state. So next the education. एजुकेशन की बहुत, जो स्टूडेंट्स थे वहाँ पे, जो स्कूल है हमारा, स्कूल को बंद ना हो इसलिए फ़ेक अटेंडेंस लगाई जाती थी, फ़ेक एडमिशन्स होती थी, लेकिन 10 से 15 स्टूडेंट्स स्कूल में जाते थे। तो हमने जो टीचर हैं हमारे स्कूल के, उनके साथ राब्ता कायम किया, तो हम डोर टू डोर गए, जो भी स्कूल में नहीं आ रहे थे स्टूडेंट्स, उनको हमने स्कूल के लिए इनकरेज किया। हमने बोला आप स्कूल भेजो, आपका जो भी खर्चा होगा वो हम करने को तैयार हैं। तो लोगों में काफ़ी एनर्जी आई कि अगर हमारे बच्चों का खर्चा ये उठा रहे हैं तो हमें क्या दिक्कत है वहाँ पे भेजने के लिए। तो कुछ डोनेटर्स थे जिन्होंने बोला कि हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं एजुकेशन के। तो हमने क्या किया, मैंने खुद डोनेशन नहीं ली उनसे, हमने उनके अकाउंट्स प्रोवाइड कर दिए कि आप मंथली जो भी इन्हें भेजना चाहें एजुकेशन के लिए वो भेज सकते हैं। तो पंचायत जो है वो रेगुलरली स्कूल में जाती है, वहाँ पे अटेंडेंस चेक होती है, फूड चेक होता है, हम फ्री ट्यूशन्स भी प्रोवाइड करते हैं एंड स्पेंड मोर टाइम विद चिल्ड्रन। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ आर देयर, जैसे स्टूडेंट्स को बोल देते हैं अगर आप हाईएस्ट मार्क्स लेकर आएंगे तो आपको जहाँ पे घुमाने लेकर जाएंगे। सो उससे लेकर एजुकेशन में बहुत सुधार हुआ, लेकिन हमारे गांव में इतनी बड़ी बिल्डिंग तो नहीं है एजुकेशन स्कूल की। हमने कोशिश की है कि जो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसको हम इम्प्रूव कर दें। तो एजुकेशन हमारी सेकेंड प्रायोरिटी थी, और मोर ओवर वी आर सक्सेसफुल इन एजुकेशन एज वेल। द नेक्स्ट मेन प्रॉब्लम, वुमेन एम्पावरमेंट. There is no women empowerment in my village. So women are used to live in four walls but in our village, participation of female is 80% in our Gram Sabha. You can see women empowerment in my village if you can join our Gram Sabha. Elected women participation is mandatory. अगर elected women मीटिंग में नहीं आती है तो हम मीटिंग को पोस्टपोन कर देते हैं। अवार्ड टू सिंगल चाइल्ड गर्ल, जिनकी एक बेटी है, इसके बाद उनका कोई बच्चा नहीं है और एक बेबी में ही वो सेटिस्फाई हैं, हम उनको अवार्ड प्रोवाइड करते हैं स्पेशल फंक्शंस पे। एंड जो लड़कों के होते हुए जो लड़कियां अपने पेरेंट्स की टेक केयर करती हैं, उनको हम स्पेशल फंक्शंस पे जो ऑनर करते हैं। एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, देयर आर नो सेल्फ हेल्प ग्रुप बिफोर 2013, बट nowadays there are 5 self-help groups in my village and they start their own business. So उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है सेल्फ हेल्प ग्रुप से।
सो जो एक गर्ल चाइल्ड का रोल है, जिसे हम कहते हैं कि लड़की नहीं होना चाहिए, लड़का होना चाहिए, तो वो जो मर्टेलिटी है वो काफ़ी हद तक मेरे गांव से है जो दूर हो गई है। और हम खुशी महसूस करते हैं जब हम किसी गर्ल चाइल्ड को अवार्ड देते हैं, उसे ऑनर करते हैं, या जो नीडी पेरेंट्स हैं उनकी हेल्प करते हैं। तो जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो भी हम बेसिकली प्रायोरिटी बेसिस पे उन्हें प्रोवाइड करते हैं जिनके बच्चे लड़कियाँ हों। सो नेक्स्ट इज़ एज आई टोल्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो बहुत होती है, सभी स्टेट्स में होती है, सभी विलेजेस में होती है, कंट्रीज़ में होती है। तो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तब तक अफेक्टिव नहीं है जब तक लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अपग्रेड ना हो। तो हमने उनका लिविंग स्टैंडर्ड अपग्रेड करने के लिए, जैसे बिफोर 2013 कुछ लोग हैं वो रहते थे मड हाउसेज में। उनको क्या लगता था कि हमारा जो घर है इसको पक्का करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है, हमारी जो टॉयलेट है इसको बनाने की जो है वो गवर्नमेंट की है। तो हमने क्या किया कि आप अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड है गवर्नमेंट पे क्यों डिपेंड हो रहे हो, अपने आप पे डिपेंड हो, उससे इम्प्रूव करो। तो उसके लिए हमने कुछ लोगों को बैंक लोन्स प्रोवाइड किए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बैंक मैनेजर्स मानते नहीं थे, अगर हम इन्हें लोन देंगे तो वो वापस नहीं करेंगे, तो इट्स अ बिग चैलेंज। तो हमारी ग्राम पंचायत ने मीटिंग की और हम मैनेजर से जाकर मिले कि अगर हम एज अ ग्रंटर इनकी गारंटी डालते हैं तो आप इन्हें लोन प्रोवाइड करेंगे। देन दे फील ओके, दे से ओके कि हाँ हम आपको जो लोन फिर प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आप एज अ ग्रंटर आते हैं। तो हमने कुछ लोगों को लोन्स प्रोवाइड किए, जिससे उन्होंने कुछ शॉप्स ओपन की, बुटीक परचेज किए, और कुछ लोगों ने एनिमल्स परचेज किए। जैसे उनकी जो सोर्स ऑफ इनकम था वो सिर्फ लेबर थी जो 300 पर डे मिलती है, लेकिन उनके और कोई अदर इनकम सोर्सेज नहीं थे। तो हमने बोला कि आप ऐसा करो, आप लोन लो और उससे आप 2 गाय खरीद सकते हो, 2 भैंसें ले सकते हो, और आपकी जो इनकम है उनका दूध बेचकर वो अपग्रेड होगी। तो लोगों ने ऐसा किया, 2-2, 4-4 उन्होंने भैंसें गाय खरीद ली, और आज की डेट में उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, और देयर इज़ नो मड हाउस इन माई विलेज। सो उन्होंने अपने इनकम से जो उन्होंने जनरेट किए थे अपने इनकम सोर्सेज, उसी से उन्होंने अपने जो मकान है उनको पक्का करना शुरू कर दिया है। चाहे कोई 1 कमरा बना रहा है, 2 कमरे बना रहे हैं, मैंने कहा धीरे धीरे अपने पैसों से बनाओ। सो उनका जो एक सोच थी, जो थिंकिंग थी, वो थोड़ी सी अपग्रेड हुई है, और थोड़ी फाइनेंशियली हेल्प है वो ग्राम पंचायत ने की है। उसके अलावा जो सोशल सर्विसेज हैं, वो सोशल वर्कर्स, वॉलंटियर्स मेरे गांव में काफ़ी थे जो सर्विसेज करते थे। तो मुझे लगा दे ऑल आर एजुकेटेड, कोई मैट्रिक था, कोई 10+2 था, इवन सम आर ग्रेजुएटेड। वो सोशल सर्विसेज करते थे, जैसे प्लांटेशंस की नरिशमेंट करना, जहाँ और कोई सफाई के काम करना। तो मैंने कहा हम काम तो कर रहे हैं, क्यों ना हम पंचायत को भी सोशल सर्विसेज में ले आएँ। तो बोले हम कैसे ला सकते हैं पंचायत को के काम जो सोशल सर्विसेज में। देखो मैंने कहा हमने अपने गांव को एक मॉडल विलेज बनाना है, उसकी डेवलपमेंट करनी है। हम क्या करते हैं, आप काम करो, पंचायत के भी काम करो, तो हम आपको मनरेगा से जोड़ देंगे। तो पहले तो उन्होंने मना किया, उसके बाद उन्हें लगा कि हाँ हमने तो सेवा करनी है, जो सर्विसेज हैं सोशल सर्विसेज वो करनी है, तो हम अब ये काम भी करेंगे। तो हमने 5 काम अभी तक मनरेगा के अंडर किए हैं जो वॉलंटियर्स ने किए हैं, और जो नीडी लोग हैं वो भी उसमें आते हैं। जरूरी नहीं सिर्फ वॉलंटियर्स आते हैं, नीडी लोग भी आते हैं। तो एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, एक लोगों को वर्क इक्वालिटी के बारे में पता चला कि हाँ कोई भी काम है वो नीचा नहीं है जहाँ ऊपर नहीं है, सभी काम इक्वल हैं। सो सोशल सर्विसेज मेड अ सोर्स ऑफ अर्निंग। तो जिन लोगों की अर्निंग्स हुई, जो इनकम उनकी जनरेट हुई, तो कुछ लोगों ने तो अपने वो पैसे भी हैं वो सोशल सर्विसेज में कन्वर्ट कर दिए। तो जो थोड़े फाइनेंशियल क्राइसिस थे उन्होंने अपने पास रख लिए। तो एक तो उनकी इनकम जनरेट होगी कुछ लोगों की, और साथ में साथ मनरेगा है वो हमने सोशल सर्विसेज से जोड़कर उसको एक अफेक्टिव कर दिया। अदरवाइज मनरेगा मेरे गाँव में नहीं चलती थी, क्योंकि पंजाब में जो डेली वेजेस हैं वो 300 हैं, लेकिन मनरेगा 233 पे कर रही है। तो मुझे जे एक इफेक्टिव लगा था कि इसके तरीके से हमें डेवलपमेंट कर सकते हैं। सो सीवेज एंड स्ट्रीट्स, मुझे खुशी हो रही है ये बताने में कि हमारा गांव ब्लॉक धारीमाल में पहला विलेज है जहां पे सबसे बड़ा सीवरेज डला हुआ है, और मे बी डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर में पहला गांव होगा जिससे पंचायत ने अपने सोर्स ऑफ रेवेन्यू से और कुछ गवर्नमेंट की मदद से गांव के 70 to 80% रेजिडेंशियल हाउसेज हैं वो सीवरेज से कनेक्ट कर दिए हैं।
You can see our before pictures of Gram Panchayat. There was no sewage system. Drain water was flowing in streets even without rain. Streets were showing that village was too behind. So streets were too narrow because of illegal constructions. तो मुझे लगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो वो है कि जहां से हमने निकल कर जाना है वो रास्ता तो क्लियर होना चाहिए. तो हमने क्या किया, मैंने कॉन्ट्रैक्टर्स से इसका जो एस्टिमेट लगाया. कॉन्ट्रैक्टर्स वर आस्क्ड 32 to 35 lakhs to cover 50% residential houses under sewage system. So इतना बजट नहीं था हमारे पंचायत में कि हम 30 से 35 लाख रुपया वो अकेले सीवरेज पर लगा पाएँ. हमारा बजट था तो कि इतने में हम स्ट्रीट्स बना दें. तो हमने क्या किया, हमने अपनी टेक्निक यूज़ की सीवरेज में एंड द कॉस्ट रिड्यूस्ड 1/4. वी मेड आवर सीवरेज इन जस्ट 8.5 lakhs to cover 50% residential houses. But at present, we covered almost 75 to 80% residential houses under sewage system. So streets are widened up to 3.5 inches to 7 feet. जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस होती हैं, गेट के बाहर हमने रैंप बनाए होते हैं, जहाँ और कंस्ट्रक्शंस हैं उनको हमने तुड़वाकर जो स्ट्रीट्स है जहाँ से एक गाड़ी नहीं निकलती थी, आज की डेट में वहाँ 2 गाड़ी आसपास जा रही हैं. Interlocking tiles लगाएं and 2 rainwater harvesting plants are running on trial basis and we are happy, they are successful now. So we are decorating streets with paint borders, street lights, dustbins and CCTV cameras in future. So to make last journey memorable, beautification of graveyard and cremation ground are done by our panchayat. We placed interlocking tiles, constructed veranda, shed boundary, installed cemented chairs, and we plant more than 300 plants in graveyard and cremation ground. And our village cremation ground, our village graveyard is the best graveyard in our locality. So in 2013, मैंने ग्रीन विलेज कैंपेन शुरू की थी. तो 2013 से पहले भी एज आई टोल्ड आई वॉज अ सोशल वर्कर बिफोर 2013. हम बहुत प्लांट्स लगाते थे. तो जितने भी हम प्लांट्स लगाते थे, देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक फ़ोटो करवाने के लिए, न्यूज़ में आने के लिए हम प्लांट तो लगा देते हैं लेकिन उसकी नरिशमेंट नहीं करते हैं. सो प्लांट लगाने से ज़रूरी है कि उसकी प्रॉपर नरिशमेंट हो. तो हमारे गांव में मोर देन 100 सैपलिंग्स आर प्लांटेड एंड द नरिशमेंट ऑफ प्लांट्स इज़ आर प्रायोरिटी. तो प्लांट्स को लगाना, उसकी प्रॉपर टेक केयर करना वो हमारी प्रायोरिटी होती है. उसमें वॉलंटियर्स भी हेल्प करते हैं, सोशल वर्कर्स भी हेल्प करते हैं. एंड आवर एवेन्यू इज़ द बेस्ट एवेन्यू इन द लोकेलिटी. पीपल प्रेफर टू वॉक अंडर डार्क शैडो ऑफ ट्रीज. सैनिटेशन टू मेंटेन हाइजीन. मैं आपको बताना चाहूँगा कि गांव में लोगों की मेंटालिटी ये थी कि टॉयलेट बनाएं तो गवर्नमेंट बनाए. और सेकेंडली कुछ लोग तो ऐसे थे कि हम अपने घर में टॉयलेट क्यों बनाएं, वहीं पे हम रह रहे हैं, वहीं पे हम खाना पका रहे हैं, तो टॉयलेट्स क्यों बनाएं. सो ये एक बड़ा चैलेंज था मेरे पास कि उनको कैसे हम इनकरेज करें कि आपकी टॉयलेट्स क्यों ज़रूरी हैं. तो हमने क्या किया, मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई, उसमें उसके सारे जो भी नुकसान हैं शौच बाहर करने में उसके बारे में उनको बताया. तो तब जाकर उन्हें लगा हाँ कि टॉयलेट्स बनने चाहिए. और मैंने एग्जांपल दी कि देखिए मेरे घर में भी टॉयलेट है, अगर मैं जा रहा हूँ मुझे कोई बीमारी नहीं तो आपको क्यों होगी. तब वो जाकर माने. और जो 272 हाउस हैं हमारे गाँव में, उनमें से 91 आइडेंटिफाई हुए जिनके घर टॉयलेट्स नहीं थे. तो आउट ऑफ 91, 40 टॉयलेट्स आर कंस्ट्रक्टेड जेट. तो अनएम्प्लॉयड वुमेन डू द वर्क ऑफ क्लीनिंगनेस ऑफ द स्ट्रीट्स. हमारी पंचायत भी मंथ में एक बार अब झाड़ू लेकर पूरे गांव में जाती है और जो वॉलंटियर्स हैं वो भी आते हैं. और हमने जो काम देना होता है क्लीनिंगनेस का, जैसे बाद बीच के दिनों में करना है, तो वो हम लेडीज़ को देते हैं. एक तो उन्हें अपने हस्बैंड्स के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता पैसों के लिए, और उनका भी एक सोर्स ऑफ इनकम है वो क्लीनिंगनेस के थ्रू पॉसिबल हो गया है. सो नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा एग्रीकल्चर के बारे में. देखिए पंजाब एक खेती प्रथम राज है. पंजाब के जो लोगों की अर्निंग्स हैं वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है. उनका सोर्स ऑफ इनकम, मोस्टली 80% ऑफ द पीपल इन माय विलेज, द सोर्स ऑफ इनकम इज एग्रीकल्चर. टू इनरिच द स्किल ऑफ फार्मर्स वी ऑर्गेनाइज्ड वेरियस फार्मर अवेयरनेस कैंप.
So in first time, yeah, after 2013, soil testing is there, seed advancement camp are there, educate farmers, distribution of high yielding seeds, insecticides, pesticides, fertilizers, weedicides at nominal charges. So distribution of seasonal vegetable kits and fruit plants free of cost with the help of KVKs and Punjab Agriculture University. So Kisan Club, we make one Kisan Club with the help of NABARD, and we also provide camps on dairy, poultry, etc. तो लोगों को हमने इतना अवेयर कर दिया कि जो उनकी इनकम बिफोर 2013 थी, अभी वो जैसे सीड एडवांसमेंट जो हाई यील्डिंग सीड्स होते हैं, कब आपने इंसेक्टिसाइड यूज़ करने हैं, कब पेस्टिसाइड यूज़ करने हैं, आपने फर्टिलाइजर्स कब डालने हैं, जी टाइम टू टाइम विद द हेल्प ऑफ KVKs एंड पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी. तो मंथ में शायद कोई ही ऐसा मंथ होगा जहां फार्मर्स के लिए हमने 3 से 4 कैंप ऑर्गेनाइज ना किए हों. तो फार्मर्स के लिए हमने लगा कि उनकी एक बेसिक, मुझे लगा एक प्रायोरिटी बेसिस पे उनकी इनकम को जनरेट करना चाहिए, इनकम सोर्सेज इंक्रीज करने चाहिए. तो इसलिए एग्रीकल्चर आज की डेट में बहुत इफेक्टिव है एंड लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो गया क्योंकि उनकी अर्निंग्स बढ़ रही थी. एंड फर्दर हम एक प्लान कर रहे हैं कि हम जो एग्रीकल्चर इम्प्लांट्स होते हैं, वो जो मशीन्स यूज़ होती हैं, वो हम अपनी ओर से परचेज करके रखें. एक तो लोगों का बेनिफिट होगा क्योंकि सभी के पास इतनी इनकम नहीं है कि वो अपने इक्विपमेंट्स खरीद सकती है. तो अगर इक्विपमेंट्स पंचायत प्रोवाइड करती है तो पंचायत का भी एक सोर्स ऑफ इनकम होगा कि हम उन्हें रेंट पे देकर उनकी जो है एग्रीकल्चर में हेल्प कर सकते हैं. So awareness programs to educate villagers, Gram Panchayat organize various programs. As I told, my priority is quality of life, standard of living. Infrastructure development is on my second priority. First, I want to increase the quality of life and the living standard of the villagers. So self-help group camps. We organize several teaching camps where they can learn stitching, painting, cooking, household and business classes. And some of our self-help groups start their own business and they're running very effectively. So IT awareness camp, you know, all about demonetization. तो डिमोनेटाइजेशन के दौरान मेरे गांव में लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई कि कैश अवेलेबल नहीं था और वो अपने जो बेसिक नीड्स थी वो परचेज नहीं कर पा रहे थे. तो हमने विद द हेल्प ऑफ इंस्टीट्यूट हमने एक IT अवेयरनेस कैंप लगाया था. जिन लोगों के पास स्मार्टफोन्स थे वो उसके जरिए कैशलेस ट्रांजैक्शंस कर रहे थे और जिन लोगों के पास नहीं, तो मैंने एक हेल्प डेस्क बनाया था. तो लोग वहाँ पे आकर अपना नोट करवा देते थे जब उनके पास मनी आती थी. तो हमने एक ये भी काम किया था जिससे काफ़ी हेल्प मिली थी लोगों को. और engaged people with banking services. Before 2013, only 20% of households have their bank account. But at present, each and every resident of my village have their bank account and he or she uses banking services. तो उसके लिए मैंने HDFC बैंक, एनएम सिंह, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब ग्रामीण बैंक, उनके थ्रू गांव में उनको बुलाकर सभी के अकाउंट्स ओपन करवाए थे अंडर द जनधन योजना. एंड मैंने बोला था कि आपने सिर्फ अकाउंट ओपन नहीं करवाने हैं, आपने इसको यूज़ करना है. तो जैसे मनरेगा का आता है वो भी उसमें जाता है. जैसे कोई भी मेरे गांव में काम करता है, लेबर का करता है, इवन क्लीनिंगनेस का कर रही हैं लेडीज़, तो हम उनकी जो भी पेमेंट है वो अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं और इसके ज़रिए उन्हें भी लगता है कि अकाउंट में हमारा जो पैसा है वो सिक्योर है. एंड सेकेंडली, जब थोड़ा उन्हें हमने टीच किया कि आप घर में पैसे रख रहे हो तो आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, अगर आप वहाँ पे रखोगे बैंक में तो आपको जो सेविंग इंटरेस्ट है वो मिलेगा, FD करवा सकते हो उसका इंटरेस्ट मिलेगा. सो लोगों ने सभी ने अपना बैंक अकाउंट खुलाया एंड दे आर यूजिंग बैंकिंग सर्विसेज. सो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ मैंने बोला था वो भी हम लोग करवाते हैं. जैसे बच्चों को बोल दिया कि अगर इतने मार्क्स लेकर आओगे तो हम आपको घुमाने ले चलेंगे. कल्चरल एक्टिविटीज़ आर देयर, वी आर सेलिब्रेटिंग ईच एंड एवरी फंक्शन इन आवर विलेज. सो वो एक माहौल होता है जो हम गुरपुरब मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, तो वो एक माहौल होता है कि जहां आप आएंगे और आप भी इंजॉय कर सकते हैं. तो आप कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं मेरे गांव की अभी जो हमने एक्टिविटीज़ की हैं, वो आप यहाँ स्लाइड शो में देख सकते हैं. प्रेस रिव्यू है हमारे गांव का. तो चैलेंजेस बहुत थे. देखिए, टास्क तो कोई भी इजी नहीं होता. एंड सेकेंडली मैं एक बात बोलना चाहूँगा, हम घर में 5 लोग रह रहे हैं तो हम पांचों के 5 एक दूसरे से सेटिस्फाई नहीं है.
तो पूरे गांव को सेटिस्फाई करना इट्स अ बिग चैलेंज। लेकिन मुझे खुशी होती है कि लोगों का मेरे ऊपर फेथ है। आप किसी भी गांव से पूछेंगे, बेशक वो मेरा ओपोजिशन है, जो मेरे ओपोजिट रुका हुआ था वो भी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर अभी काम कर रहा है। तो खुशी होती है जब वो बोलते हैं बाकी हमें नहीं मालूम लेकिन हमारा सरपंच ईमानदार है। तो जब तक आप ऑनेस्ट नहीं हैं तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। ऑनेस्ट इज़ द बेस्ट पॉलिसी। देखिए, जब हमें कसम दिलाते हैं ना, जब हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं, तो मैंने क्या किया था, मैं अपने पूरे मेंबर्स को, जो पंचेस हम बोलते हैं पंजाब में, जो पूरे पंच थे मेरे साथ के साथ, हम क्या वहाँ से जो हमें हमारी ओथ सेरेमनी थी उसके बाद हम गुरुद्वारा में आए थे और आकर मैंने उन सभी को बोला था कि इन 5 साल में हम पंचायत का एक रुपया है वो पंचायत में ही लगाएंगे, हम अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए एक भी रुपया वो यूज़ नहीं करेंगे। तो वो बहुत हेल्पफुल हुआ मेरे लिए। मेरी पूरी पंचायत पूरी तरह ईमानदार है और हम ईमानदारी से काम करते हैं, इसीलिए हम अपने जितने भी टास्क थे उसमें सक्सेसफुल हुए। और अगर हम ईमानदारी यूज़ नहीं करेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बट आवर जर्नी वॉज नॉट ईजी एज आई टोल्ड यू। Change the mindset of the people who were not ready for revolution, but it is possible too. So we can, we do, and we will. I always told a creative and positive attitude is the fuel of progress and growth. तो आखिर में आप सबको मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि इस प्रोफेशन में, ग्राम पंचायत में जो एजुकेटेड लोग हैं उन्हें भी इस काम में आना चाहिए, क्योंकि जो हम अपना एजुकेशन इस प्रोफेशन में यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो चेंजेस हैं उनके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लोगों का हम के ऊपर फेथ आता है कि जे पढ़ा लिखा हुआ है, जे हम हमारे गांव को अच्छे तरीके से चला सकता है। तो आई वेलकम यू ऑल। एजुकेटेड लोग हैं उन्हें जहाँ पे आना चाहिए। सो एज अ सरपंच आई लर्नड अ लॉट्स ऑफ थिंग इन द पास्ट 4 years. सो इफ़ यू आर अ सरपंच then you should be a leader. As a leader, we make a revolutionary change in any village. Thank you so much.